तो प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता अर्थात एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है, आज हम लोग जो है एक्सटेंशन वर्कर के विषय में पढ़ेंगे। जो टीजीटी का सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जो प्रसार कार्यकर्ता है, प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षक के रूप में जो है वहां पे दर्शाया गया है। तो नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेटर यानी कि प्रसार शिक्षक की आवश्यकता क्या होती है, सिलेबस में ये मेंशन किया गया है। लेकिन हमारी पुस्तकों में जो हमारे ट्रेडिशनल टर्म्स जो चले आ रहे हैं उनमें जो ट्रेडिशनल टर्म्स हैं उनमें प्रसार कार्यकर्ता यानी कि एक्सटेंशन वर्कर इनको हम लोग कहते हैं। हमारी किताबों में जो है एक्सटेंशन वर्कर नाम से जो है आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक दिख जाएगा, ये कंटेंट दिख जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, आज प्रसार शिक्षा से संबंधित हम लोग एक विशेष टॉपिक को जो है वो अध्ययन में ले रहे हैं और वो विशेष टॉपिक क्या है, प्रसार कार्यकर्ता यानी कि एक्सटेंशन वर्कर। तो ऐसी क्या आवश्यकता हुई, ऐसी कौन सी जरूरत महसूस हुई या ऐसा क्या हुआ जो गृह विज्ञान विषय के अंदर हमें कुछ ऐसी जगह निर्धारित करनी पड़ी, कुछ ऐसे लोग निर्धारित करने पड़े जो हमारे शिक्षा कार्यक्रमों को जो है वो आगे बढ़ाएं, जो हमारे शिक्षा कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलें और अगेन एंड अगेन जो हमारे जो विषय का क्षेत्र है या विषय का इतिहास है या विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो लोगों तक जो है पहुंचाते चलें। तो जैसा कि आप जानते हैं हर विषय का एक अपना ही इतिहास होता है, हर विषय का एक अपना ही इतिहास होता है। इतिहास विषय की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो विषय का इतिहास एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन हम चाहे कोई सा भी विषय पढ़ें, चाहे हम राजनीति विज्ञान पढ़ें, चाहे हम गृह विज्ञान पढ़ें, चाहे हम फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथमेटिक्स पढ़ें, कहीं पे भी जो है एक इतिहास जो है विषय का देखा जाता है, एक ओरिजिन बिंदु जो है इतिहास का देखा जाता है और उस ओरिजिन बिंदु से ये पता चलता है कि किन उद्देश्यों को लेकर के, किस पर्पस को जो है साकार करने के लिए, किन तथ्यों को शामिल करने के लिए जो है विषय का आरंभ किया गया और आगे चल के विषय में ऐसे कौन कौन से तथ्य जुड़ते रहे जिनके जुड़ाव से जो विषय है, विषय जो है लोगों के ज्ञान में वर्धन करता रहा, यानी कि ज्ञान का प्रसार होता रहा, लोग जो है शिक्षित होते रहे, लोग एजुकेटेड होते रहे और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली सारी बातें घुमा करके जितने भी तथ्य हैं, चाहे किसी भी विषय के अंतर्गत हम जाते हैं, चाहे हम इकोनॉमिक्स पढ़ लें, चाहे हम हिस्ट्री पढ़ें, चाहे पॉलिटी पढ़ें, चाहे हम बायोलॉजी पढ़ें, हम कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट को दर्शाता है, एक विकासात्मक प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रसार शिक्षक की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रसार शिक्षक या प्रसार कार्यकर्ता की आवश्यकता बेसिकली हमें तब महसूस हुई जब हमें लगा कि जो प्रसार कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं या जो हमारा अपना विषय है, हमारे विषय की जानकारी कौन दे लोगों को, कौन समझाए लोगों को, कौन सिखाए लोगों को। तो इस परिप्रेक्ष्य में प्रसार शिक्षा एक नया यूनिट ही जो है गृह विज्ञान विषय के अंदर जोड़ा गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब गृह विज्ञान आरंभ हुआ, जिस समय पे हम इंग्लैंड की बात करते हैं, हम अमेरिका की बात करते हैं, तो इंग्लैंड और अमेरिका में जब होम इकोनॉमिक्स जो है आरंभ हुआ, आप लोग अगर थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएं तो वहां पे जो हम लोग यूनिट्स की बात करें तो बेसिकली जो है फूड एंड न्यूट्रिशन प्लस टेक्सटाइल, ये दो यूनिट्स जो है हमारे आरंभ से ही जो है हमारे सब्जेक्ट के अंदर देखे गए। लेकिन जो प्रसार शिक्षा है, प्रसार शिक्षा को जो है बाद में इसीलिए जोड़ा गया कि ये जो शिक्षा से संबंधित तथ्य हैं ये लोगों तक किस तरीके से स्प्रेड आउट करें, हम लोगों में किस तरीके से इसको विस्तृत करें, लोगों में किस तरीके से इसका विस्तार किया जाए, इसके लिए हमारे विषय में प्रसार शिक्षा को जोड़ा गया। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि प्रसार जो शिक्षक हैं, शिक्षकों को बेसिकली प्रसार शिक्षा के लिए जो है हमने क्या किया, प्रसार शिक्षा के जो लोगों तक जो शिक्षा है वो पहुंचाने के लिए क्या किया गया, इनको नियुक्त किया गया। तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। प्रसार शिक्षा की हम लोग बात करते हैं, ये शब्द आता है और ये बार बार जो है हम इस यूनिट के अंदर जो है वो अध्ययन में लेते रहेंगे। अब ये जो प्रसार शिक्षा है इसके शाब्दिक अर्थ में यदि हम लोग जाते हैं तो शाब्दिक अर्थ का अध्ययन करने में मुझे 3 दिन का समय अगर दिया जाए तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो मैं शाब्दिक अर्थों में नहीं जाऊंगी क्योंकि मीनिंग, डेफिनेशन एंड ऑल ये सब काफी बड़ा चैप्टर है। अभी हम प्रसार कार्यकर्ता के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो शिक्षा बेसिकली क्या है?
शिक्षा की यदि बात करते हैं हम लोग, तो शिक्षा किसी भी व्यक्ति के, ठीक है ना, किसी भी व्यक्ति में उसकी सोच, समझ, व्यवहार, कौशल, सूझ इत्यादि में सकारात्मक परिवर्तन लाकर उसके जीवन स्तर को उच्च करना शिक्षा कहलाता है। क्या आप मेरी बातों से अग्री हैं? क्या आप मेरी इस बात से जो है वो सहमत हैं? प्रसार शिक्षा के अंदर जो शिक्षा शब्द हम लोग ले रहे हैं, जो एजुकेशन शब्द हम लोग ले रहे हैं, मैं प्रसार शिक्षा की बात कर रही हूँ। अगेन मैं आपको रिपीट करूंगी कि हम शिक्षा, जो एजुकेशन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपका संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया, जिसका अर्थ जो है वो विस्तार करना होता है, मैं उनमें नहीं जा रही हूँ। मैं अभी बात कर रही हूँ प्रसार शिक्षा। ये जो दो शब्द हम देख रहे हैं, इन दोनों शब्दों से मिल करके जो एक शब्द हमारे पास दिख रहा है, एक्सटेंशन एजुकेशन, तो उस एक्सटेंशन एजुकेशन में जो बेसिकली एजुकेशन वाला पार्ट है, हम उसको एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर किस रूप में, किस संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो वो संदर्भ हमारा जो है यहाँ पे प्रसार शिक्षा का जो आ रहा है, वो क्या है? किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर, इनफैक्ट किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर जब हम उसके सोच में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जब हम उसके समझ में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जब हम उसके व्यवहारों को चेंज करने का प्रयास करते हैं, जब हम उसकी सूझ के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास करते हैं, और जब हम उसके जीवन स्तर को इन सब चेंजेस के बावजूद, या इन सब परिवर्तनों के बाद जब हम उस व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयास करते हैं, उसका जो जीवन स्तर है, जो उसका लाइफ सेटअप है या लाइफ साइकिल जो है, उस लाइफ साइकिल के अंदर जो उसकी रूटीन की लाइफ है, जब हम उससे उसका सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जब हम उसके स्तर को उच्च करने का प्रयास करते हैं, तो ये जो प्रयास है, ये जो हमारा कार्य है, यही बेसिकली क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टर्म पे। हम प्रसार शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने केवल शिक्षा के विषय में आपको जानकारी दी, ठीक है। शिक्षा क्या है बच्चों? शिक्षा क्या है? किसी व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहारों में, उसके समझ में, उसकी सूझ में, उसकी सोच में, उसके कौशलों में, इनफैक्ट जो स्किल्स जो है व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत है, जो उसकी अपनी पर्सनल है, जैसे कोई बोलने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वक्ता है, कोई बहुत अच्छा लिसनर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, गाता बहुत अच्छा है, कोई गेम्स में बहुत अच्छा है, किसी को क्राफ्ट वर्क बहुत अच्छा आता है, और कोई गृह कार्य में बहुत ज़्यादा दक्ष है, कोई टेक्निकल कार्यों में बहुत ज़्यादा जो है पारंगत है। तो अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति क्या है? व्यक्तिगत रूप से अलग अलग कौशलों के साथ जो है हमें दिखता है। तो उन कौशलों को समझ करके हम हर किसी को एक साथ एक जैसा नहीं तोल सकते हैं, हर किसी के लिए एक जैसी प्रक्रियाओं को हम नहीं रख सकते हैं, और ना ही हर कोई एक जैसी प्रक्रियाओं को फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं होता है। हमें व्यक्ति के अंदर निहित जो व्यक्तिगत कौशल हैं, उन कौशलों को समझ करके जब उनके व्यवहारों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास हम करते हैं, तो वही शिक्षा कहलाती है। व्यक्ति के जीवन स्तर को जब हम उच्च बनाने का प्रयास करते हैं, तो वही शिक्षा कहलाती है। ये जो है एक पार्ट हुआ, इन दोनों शब्द में ये एक पार्ट हुआ।
अब यहाँ पे जो है ये जो सकारात्मक परिवर्तन हम ला रहे हैं और सकारात्मक परिवर्तन ला करके जब हम व्यक्ति के जीवन स्तर को उच्च बना रहे हैं, ये जब हम जीवन स्तर को उच्च बना रहे हैं और हमने कहा यही शिक्षा कहलाती है, तो ये जो शिक्षा है, ये जो मैंने आपको बताया, ये किसी व्यक्ति के बारे में बताया, ठीक है ना। ये हमने किसी एक इंडिविजुअल की चर्चा यहाँ पे की, किसी एक व्यक्ति के, यानी कि किसी एक पर्सनालिटी की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने से क्या हम विकास की बात सोच सकते हैं? नहीं। एक व्यक्ति के अंदर, यानी कि एक इंडिविजुअल के साथ साथ उसके साथ उसके साथ उसके साथ हमें बहुत सारे लोगों के अंदर व्यक्तिगत रूप से ये परिवर्तन लाना होगा यदि हम विकास की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो विकासात्मक प्रक्रियाओं के लिए हमें व्यक्ति के समूहों का विकास करना होगा। क्या करना होगा? ना सिर्फ एक व्यक्ति का, ना सिर्फ एक व्यक्ति के समूह का, ना सिर्फ केवल एक समूह का, बल्कि हमें समूहों का विकास करना होगा। अलग अलग जो समूह हैं, अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं हमारी, हमें उनको डेवलप करना होगा। अगर वो डेवलप होंगी तभी हम अपने देश के विकास की बात कर सकते हैं, तभी हम व्यक्तिगत विकास की बात को सोच सकते हैं। किसी भी एक व्यक्ति के विकास से ना ही कभी किसी गांव के विकास को समझा जा सकता है, ना ही कहीं किसी जिला के विकास को समझा जा सकता है, ना ही किसी हम प्रदेश के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं, और ना ही इससे देश का विकास होता है। लेकिन जब हम विकास की बात कर रहे हैं, जब हम अपने विषय की बात कर रहे हैं, तो हम ग्लोबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हम ग्लोबल लेवल पे, यानी कि वैश्विक स्तर पे विकासात्मक प्रक्रियाओं की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जो मैंने जीवन स्तर कहा, ये जीवन स्तर एक व्यक्ति के लिए कहा, और ये शिक्षा जो है एक व्यक्ति में क्या कर रही है? परिवर्तन ला रही है। तो ये जब एक व्यक्ति में परिवर्तन ला रही है, तो इसी शिक्षा को हमें क्या करना है? प्रसारित करना है। क्या करना है? प्रसारित करना है। प्रसारित करना है। और यही जब हम प्रसारित करते हैं, यानी कि इसको एक्सटेंड करते हैं, स्प्रेड करते हैं, डिस्पर्ट करते हैं, विस्तृत करते हैं, इसको जो है विस्तार करते हैं, इसका विस्तारण करते हैं, तो यही जो प्रक्रिया होती है दैट इज एक्सटेंशन, यानी कि प्रसार। ये जो शिक्षा हमने यहाँ पे शब्द प्रयोग में लिया, जब हम इसको प्रसारित करते हैं, तो प्रसारित करना यानी कि इसका विस्तारण करना ही क्या कहलाता है? प्रसार कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि प्रसार शिक्षा के अर्थ को हम लोग समझने का प्रयास करें, तो किसी भी एक व्यक्ति में उसके ज्ञान, उसके कौशल, उसके व्यवहार, उसकी सूझ, उसकी समझ, उसका सोच इत्यादि को एक निश्चित समय अवधि, एक निश्चित कर्मकाल, एक निश्चित क्रियाशीलता, एक निश्चित अनुशासन, इन सब के दायरे में रख करके जब उसके जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयास किया जाता है, तो उसे हम शिक्षा कहते हैं। और उसी शिक्षा के माध्यम से जब हम व्यक्तियों के समूहों में ये प्रक्रियाएं प्रसारित करते हैं, तो वही प्रसार कहलाता है। इस प्रकार से प्रसार शिक्षा का जो शाब्दिक एक, यदि आप शाब्दिक अर्थ सोचने का प्रयास करें, तो ये क्या हो गया? प्रसार शिक्षा आपके सामने आया। प्रसार शिक्षा की हमने बात की। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। ये जो है चार्ट है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। अगर आप लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जो है अब इस शिक्षा के बाद, इस प्रसार शिक्षा को समझने के बाद हमने कहा कि शिक्षा को प्रसारित करना इस प्रसार शिक्षा। लेकिन अब यहाँ पे फैक्ट आता है कि ये जो प्रसारित करने वाली बात हम कर रहे हैं, ये जो स्प्रेड करने वाली बात हम कह रहे हैं, ये स्प्रेड कौन करेगा भाई? ये प्रसारित कौन करेगा? ये विस्तार कौन करेगा? विस्तृत कौन करेगा? कौन करेगा? तो ये करेगा प्रसार कार्यकर्ता। प्रसार कार्यकर्ता, जिसे हम लोग आज एक नया टर्म हमारे सामने आया है, प्रसार शिक्षक। ठीक है, ये कौन करेगा? ये करेगा ये प्रसार कार्यकर्ता, यानी जिसे हम एक्सटेंशन वर्कर कहते हैं, ये आप समझ लेंगे, या फिर एक्सटेंशन, ये भी आप समझ लेंगे, एक्सटेंशन एजुकेटर।
देखिए नए नए टर्म्स जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, आप लोगों का रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। यदि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप अपडेटेड ना रहें, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि पुस्तकों में से पढ़ के 5 क्वेश्चन ही तो लिखने होते हैं, बीएमए में 3 क्वेश्चन ही तो लिखने होते हैं। लेकिन जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपके सोच का दायरा है, जो आपका परसेप्शन लेवल है, जो समझ है आपकी, जो समझ का दायरा है, उसको जितना आप खोलेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना? उसको जितना आप खोलने का प्रयास करेंगे, इनफैक्ट जितना आप प्रयोग में लेंगे, ये जो है ना यहाँ पे, इसको जितना आप प्रयोग में लेंगे ना ये उतना ही बढ़ेगा, संकुचित कभी नहीं होगा। संकुचित तो तब है जब आप इसको प्रयोग में नहीं लेना चाह रहे हैं और ना ही ले रहे हैं। इसको जितना आप यूज में लेना चालू करेंगे ना, ये क्या होगा, ये मशीनरी है एक तरीके से, इसके जंग वंग दाग धब्बे क्या होंगे, हटना चालू हो जाएंगे और फ्रीली जो है ये वर्क करना चालू कर देगा। तो यहाँ पे जो है प्रसार कार्यकर्ता क्या कर रहा है, जो प्रसार शिक्षा, प्रसार जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसको स्प्रेड आउट करने का प्रयास कर रहा है, उसको डिस्पर्ट करने का प्रयास कर रहा है, उसको विस्तृत करने का प्रयास कर रहा है। अब अलग अलग तरीके से जब हम प्रसार कार्यकर्ताओं की बात करते हैं तो इनमें हम किनको किनको शामिल करते हैं, ये टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सीधा सीधा जो है आपकी परीक्षा में आ सकता है, पीजीटी और नेट में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है वो पूछा जा सकता है। यहाँ पे यदि हम एक टॉपिक लेने की कोशिश करें, प्रसार कार्यकर्ता या शिक्षक कौन हो सकते हैं, प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षक कौन हो सकते हैं, अर्थात किनको जो है हम प्रसार कार्यकर्ता के रूप में, प्रसार शिक्षक के रूप में जो है वो देखते हैं या शामिल करते हैं। तो आप जो है नंबर वाइज, सीक्वेंस वाइज जो है इनको याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है आपके फैक्ट आधारित प्रश्न जो है वो तैयार होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से जो ये टॉपिक मैं आपका भी लूंगी, ये जो मैं आपको बताऊंगी, इनसे जो है आपके फैक्ट आधारित क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और इन फैक्ट आधारित क्वेश्चंस को हमने पुस्तकों में देखा तो होता है, किताबों में भी देखा होता है, नोट्स में भी हमारे पास होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है हम वहाँ पे अपना ठहराव नहीं ला पाते हैं, हम वहाँ पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे दिमाग से जो है वो क्या होता है, स्किप हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, हम सीक्वेंस वाइज जो है इनको लेकर के चलेंगे और इनको जो है आपको याद ही कर लेना है। क्या कर लेना है, रट ही लेना है, रटेंगे तो उसमें आपका ही फायदा होगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो व्यक्ति होता है, जो जिसे हम प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं, वो होता है प्रसार स्तरकर्ता। कौन होता है वो, नंबर 1 जो होता है प्रसार कार्यकर्ता, उसे हम बोलते हैं प्रसार स्तरकर्ता, ठीक है ना? कौन होता है, एक्सटेंशन लेवल वर्कर। कभी कभी परीक्षाओं में जो है इनके शॉर्ट फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो ये कौन होते हैं, याद रखेंगे यहाँ पे ELW, याद रखेंगे आप। इनके शॉर्ट फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, ELW यानी कि एक्सटेंशन लेवल वर्कर। कौन होते हैं, प्रसार कार्यकर्ताओं के अंदर जो सबसे पहला जो है कार्यकर्ता होता है वो कौन है, एक्सटेंशन लेवल वर्कर, जिसे हम ELW कहते हैं, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, ग्राम सेवक, इसे इंग्लिश में ग्राम सेवक कहते हैं। आजकल यदि देखा जाए तो कहीं कहीं पे जो है आपको जो है इस पद का परिवर्तित रूप दिखता है, और ये होता है, इसे हम जो है ग्राम विकास अधिकारी के नाम से भी संबोधित करते हैं, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो अलग अलग गांवों में, इनफैक्ट प्रदेशों के हिसाब से भी अलग अलग एरियाज में, कहीं पे इसको ग्राम सेवक बोलते हैं और कहीं कहीं पे ग्राम विकास अधिकारी अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। अर्थात इसको हम बोलते हैं VDO। क्या बोलते हैं,
VDO, ग्राम विकास अधिकारी अर्थात विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। सेम ग्राम सेवक भी जो है वो यही होता है। यहाँ पे या कर देती हूँ मैं, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में ग्राम सेवक अभी भी चल रहे हैं और कहीं कहीं पे वीडियो भी जो है उनको कहा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी में जो है क्या किया गया है, इस शब्द में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आते हैं, थर्ड, प्रखंड विकास अधिकारी। प्रखंड विकास अधिकारी, इसे हम कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये होता है BDO। ओके, ध्यान रखेंगे, बहुत माइनर से जो है वो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यदि देखेंगे तो ये कौन हो गया, BDO। जबकि ऊपर वाला जो विलेज डेवलपमेंट अधिकारी वो कौन है, VDO, और जो प्रखंड यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वो कौन है, BDO। नेक्स्ट है जिला विकास अधिकारी। ये होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये होता है DDO। याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रसार अधिकारी, डायरेक्ट ही नियुक्त किए जाते हैं। ये होते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर। एक्सटेंशन ऑफिसर, ये होते हैं EO। ठीक है ना, क्या कहे जाते हैं, EO। ध्यान रखेंगे, एक्सटेंशन ऑफिसर जो कि सीधा ही जो है प्रसार अधिकारी माने जाते हैं, प्रसार अधिकारी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, EO होते हैं। तो ये जो है 5 बेसिकली यदि देखा जाए तो प्रशासनिक दृष्टि से, जो प्रशासनिक दृष्टि है, एडमिनिस्ट्रेटिव नजरिए से यदि हम लोग देखें तो ये 5 तरह के लोग या 5 जो है ये डेजिग्नेशंस जो है आपको दिखेंगी, जो प्रसार कार्यकर्ता यानी कि शिक्षक कौन हो सकते हैं इनको जो है वो दर्शाता है। ध्यान रखेंगे। इनके अलावा यदि हम लोग प्रसार कार्यकर्ताओं में जोड़ें तो ग्रामीण विकास से संबंधित, यहाँ पे ग्रामीण विकास से संबंधित एजेंसियां, ये भी क्या होती हैं, कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती हैं। उसके अंदर जितने भी व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, इनके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति जो विकास कार्यक्रमों से जुड़ा हो, विकास कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ हो, और इनके साथ साथ जब हम कार्यकर्ताओं में लेते हैं तो कार्यकर्ताओं में ऐसे NGO भी होते हैं, जो ऐसे NGO हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी जो है इसका हिस्सा हो सकते हैं। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होते हैं, वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम लोग देखें ये सीधे सीधे जो है वो फैक्ट आधारित आपके सामने कंटेंट है। इनसे प्रश्न जो है आपकी परीक्षाओं में जो है फैक्ट आधारित आएंगे। यहाँ पे कंसेप्ट जो है वो डेवलप करने का या कुछ भी करने का, यहाँ पे यदि आप देखें तो डायरेक्ट जो है वो संबंध नहीं है। ये सीधा सीधा आपको याद करना है, इनको रट ही लेना है आपको। इनको क्या करना है, रट लेना, याद कर लेना। प्रसार कार्यकर्ता या शिक्षक कौन होता है, प्रसार स्तर करता होता है, जो एक्सटेंशन लेवल वर्कर्स होते हैं वो हो सकते हैं। ग्राम सेवक हो सकते हैं, जिन्हें हम
आजकल जो है वो वीडीओ कह रहे हैं, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स के नाम से जान रहे हैं। प्रखंड विकास अधिकारी हो सकता है, अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, जिन्हें हम बीडीओ कहते हैं। जिला विकास अधिकारी हो सकते हैं, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स कह सकते हैं, जिन्हें हम डीडीओ कह सकते हैं। प्रसार अधिकारी हो सकते हैं, सीधा ही एक्सटेंशन जो है यहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं जो नियुक्त किए जाते हैं और वो एक्सटेंशन वर्क आगे लेके चलते हैं। ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सारी एजेंसियां हैं जो ग्रामीण विकास के संबंध में कार्य करती हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक है जो ग्रामीण विकास से संबंधित बहुत सारी योजनाएं लाता है। ग्रामीण एरिया में बहुत सारे जो है वो एजेंसियां हैं जो क्रियाशील हैं, जो कार्य कर रही हैं और जो कहीं ना कहीं वहाँ के विकास के विषय में जो है वो सोच रही हैं। अलग अलग कृषि से संबंधित जो है वो बहुत सारी एजेंसियां हैं। नवीनतम जो घरेलू हमारे जो है समय बचाने वाले, ऊर्जा बचाने वाले उपकरण हैं, यंत्र हैं, संयंत्र हैं, उनके भी जो है यदि आप देखें तो बहुत सारी एजेंसियां जो है ग्रामीण जो है एरिया के लोगों के विकास के लिए जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं। तो ऐसी एजेंसियां भी जो है इस विकासात्मक कार्य का क्या करती हैं, हिस्सा बनती हैं। कोई भी व्यक्ति जो विकास कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है, अब हम चाहे एजेंसियों की बात करें, चाहे हम यहाँ पे बात करें, चाहे इनसे बात करें, चाहे इनकी बात करें, चाहे इनकी बात करें, जो भी कार्यक्रम चलते हैं विकास प्रक्रियाओं के लिए, उनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो है वो प्रसार कार्यकर्ता के रूप में जाना जा सकता है, प्रसार शिक्षक के रूप में जाना जा सकता है। और इनके साथ साथ बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो विकासात्मक कार्यों के लिए जो है फेमस भी हैं, विकासात्मक कार्य करती हैं और जिनका लाभ लेकर के जो व्यक्ति है और जो समुदाय है वो अपने समुदाय को व्यक्तिगत रूप से जो है वो क्या करता है, पहले तो व्यक्तिगत डेवलपमेंट पे जोर देता है और उसके बाद अपने पूरे समुदाय के विकास पर ध्यान देता है और कहीं ना कहीं अपने समुदाय के स्तर को जो है वो उच्च करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से प्रसार कार्यकर्ता शिक्षक कौन हो सकते हैं, याद रखेंगे आप, ईएलडब्ल्यू, वीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, ईओ, एजेंसियां, एनजीओ और स्वयं जो है व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति जो विकास कार्यक्रमों का हिस्सा है वो भी इसका भाग हो सकता है। देखें, जब हम ग्रामीण विकास जब हम व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं और प्रसार शिक्षा के अंदर जब हम लोग समुदाय की विकास की बातें करते हैं, तो जैसा कि हम कार्यकर्ताओं के विषय में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो प्रसार कार्यों के लिए प्रशासनिक पद बनाए गए हैं, ठीक है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशंस बनाए गए हैं जो प्रसार कार्यों का हिस्सा हैं और प्रसार कार्यों को जो है वो आगे लेकर के चलती हैं। उनके ऊपर पूरा का पूरा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी यही होती है, वो सारे कार्यक्रमों को जो है सुचारू रूप से चलाएं, उनका समय समय पे निरीक्षण करते रहें, ऑब्जर्व करते रहें और साथ ही साथ उनका परीक्षण करते रहें कि कार्यक्रम किस रूप में चले और उनका क्या प्रतिफल मिल रहा है और विकासात्मक प्रक्रियाएं हमारी सकारात्मक, नकारात्मक किस परिवेश को परिलक्षित कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ पद जो है यहाँ पे बताए गए हैं, हम थोड़ा सा उनको भी ले सकते हैं। प्रसार कार्यक्रमों से संबंधित चार प्रशासनिक पद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं ये पद? नंबर 1, एक्सटेंशन ऑफिसर, अर्थात इसे हम प्रसार प्रशिक्षक कहते हैं। दूसरा, एक्सटेंशन सुपरवाइजर, इनको हम प्रसार पर्यवेक्षक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इनको हम प्रसार पर्यवेक्षक कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप, ये अपने सामने जो है वो चार
पद बताए गए हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर जिन्हें हम प्रसार प्रशिक्षक कहते हैं, एक्सटेंशन सुपरवाइजर जिन्हें हम प्रसार पर्यवेक्षक कहते हैं। थर्ड जो आते हैं वो होते हैं एक्सटेंशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यानी कि प्रसार विषय विशेषज्ञ, और लास्ट में जो चौथा पद बताया गया है वो होता है एक्सटेंशन वर्कर का पद। एक्सटेंशन वर्कर्स अर्थात प्रसार कार्यकर्ता। ठीक है, ये जो है वो 4 पद यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं जो प्रसार कार्यक्रमों के संबंध में हैं, और प्रशासनिक पद जो है प्रसार कार्यक्रमों के संबंध में जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें सबसे पहला जो पद होता है वो प्रसार प्रशिक्षक का होता है। इन्हें हम एक्सटेंशन ऑफिसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंशन ऑफिसर्स कहते हैं। प्रसार पर्यवेक्षक होते हैं जो समय समय पे जो प्रसार कार्यक्रम होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, उनके सुपरविजन में होता है, जो देखते रहते हैं कि कार्यक्रम कहाँ पे आरंभ करना है, किस स्थान पे आरंभ करना है, किस आय वर्ग के लोगों के बीच में ये कार्यक्रम रखना है, किस आयु वर्ग के बीच में ये कार्यक्रम रखना है, कितने दिन का समय इसके लिए लिया जाएगा, कितने समय तक ये कार्यक्रम चलेगा, कितने लोग इसका हिस्सा बनेंगे। तो ये कार्य जो है किसका होता है? सुपरविजन जिसका होता है, अर्थात सुपरवाइजर का। तो एक्सटेंशन सुपरवाइजर यानी प्रसार पर्यवेक्षक होता है। इसके साथ ही साथ जो तीसरा पद जो रखा गया है वो होता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट का, यानी कि हम प्रसार कार्यक्रम जो है वो बना रहे हैं, प्रसार कार्यक्रमों को हम चला रहे हैं, लेकिन प्रसार का भी ज्ञान लोगों को होना जरूरी है। जो प्रसार कार्यक्रमों का हिस्सा है, जो प्रसार कार्यक्रमों से जुड़े लोग हैं, उनको एक्सटेंशन का ज्ञान होना चाहिए कि किनसे मिलना है, कैसे बोलना है, कहाँ जाके रुकना है, कितना सुनना है, संचार माध्यम क्या होने चाहिए, प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, किनको टारगेट करना है, किनसे दिन में मिलना है, किनसे शाम को मिलना है, किनके घरों में जाकर के मिलना है, किनको हमें खेतों में जाकर के मिलना है, किनके लिए हमें चौपाल की तैयारी करवानी है, किनको हमें एक्सप्लेन करना है, किनको हमें ऑडियो विजुअली डिस्प्ले करना है। तो ये सब चीजें जो है वही कर पाएगा जिसको उस विषय का क्या होगा? ज्ञान होगा। तो इस प्रशासनिक पद के अंतर्गत जो है प्रसार जो प्रसार विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज जो है यहाँ पे होते हैं। और लास्ट जो है एक्सटेंशन वर्कर की हम लोग बात करते हैं। बेसिकली यदि देखा जाए तो ये जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं यानी कि प्रसार कार्यकर्ता जो होते हैं ये फ्रंट में होते हैं। ठीक है ना, फ्रंट यदि देखा जाए तो प्रसार कार्यक्रमों का फ्रंट जो है यही होता है। ये लोग ही जाते हैं और इंटरैक्ट होते हैं लोगों से, लोगों को कार्यक्रमों के बारे में बताते हैं, लोगों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली यानी कि सीधा सीधा जो व्यक्ति है उसके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, उसके जीवन स्तर को उच्च करने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं विकासात्मक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, ये बनाते हैं, ये उसको चलाने का कार्य करते हैं, ये सब्जेक्ट से कोरिलेट होकर के चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो कार्यक्रमों को जिम्मेदारी किसको दी जाती? कार्यक्रमों के पूर्ण रूप से संचालन की, उनको चलाने की, उनके सक्सेस की और उनका जो एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है उस कार्यक्रम का, तो वो यही होते हैं प्रसार कार्यकर्ता। तो आज का जो हमारा विषय वस्तु था, आज का विषय वस्तु प्रसार शिक्षा के अंतर्गत प्रसार कार्यकर्ता के विषय में हमने जानने का प्रयास किया। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक जो आज मैंने लिया है वो समझ में आ गया होगा। मैंने ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो चीज मैंने आपको आज पढ़ाया है वो बिल्कुल फैक्ट आधारित है। सीधे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में इन फैक्ट से जो है वो आते हैं और आएंगे। तो याद रखेंगे, ये फैक्ट आपको याद करना है। ठीक है ना, इनको क्या करना है? आपको याद करना है। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा छुटकू सा। ओके, प्रसार कार्यकर्ता शिक्षक कौन होता है? सबसे पहले हम यदि इसके शब्द अर्थ को देखने का प्रयास करें, मैंने आपको यहां से शुरू किया था।
प्रसार शिक्षा, शिक्षा की बात करें तो किसी व्यक्ति के अंदर ज्ञान, कौशल, उसके व्यवहार, उसकी सूझ, उसकी समझ, उसके सोचने का दायरा वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें हैं, हम उसके उस व्यवहार के अंदर या उनके अंदर जब सकारात्मक दृष्टिकोण अपना करके उसके व्यवहारों में परिवर्तन ला करके उसके जीवन को उच्च करने का प्रयास करते हैं, तो वो शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा को जब हम दूसरों तक यानी कि दूसरे व्यक्ति या समुदायों तक प्रसारित करते हैं, तो वो प्रसार कहलाता है और इस प्रसार शिक्षा को प्रसारित करने वाला जो व्यक्ति होता है, वो प्रसार कार्यकर्ता या प्रसार शिक्षक कहलाता है। नेक्स्ट, प्रसार कार्यकर्ता या शिक्षक कौन हो सकता है? याद रखेंगे, जो वहां पे रह रहा है, जो जिस स्थान पे प्रसार कार्यक्रम चलाए जाने हैं, प्रसार का कार्य किया जाना है, उस स्थान पे नियुक्त होने वाला प्रसार स्तरकर्ता हो सकता है, एक्सटेंशन लेवल वर्कर हो सकते हैं। ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, वीडीओ हो सकते हैं। प्रखंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, बीडीओ हो सकते हैं। जिला विकास अधिकारी अर्थात डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो सकते हैं, डीडीओ हो सकते हैं। प्रसार अधिकारी जो सीधा सीधा एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, वो हो सकता है। कोई भी ग्रामीण विकास योजनाओं के संबंध में जो एजेंसियां कार्य कर रही हैं, वो इनके अंतर्गत आ सकती हैं। कोई भी व्यक्ति जो विकास कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो व्यक्ति भी इसका भाग हो सकता है। और कोई भी एनजीओ हो सकता है जो विकास के कार्यक्रमों से सीधा सीधा जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, मैंने आपसे बात की प्रसार कार्यक्रमों से संबंधित 4 प्रशासनिक क्षेत्र, 4 प्रशासनिक पद जो है वो बताए गए हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर का पद यानी कि प्रसार प्रशिक्षक, एक्सटेंशन सुपरवाइजर का पद यानी कि प्रसार पर्यवेक्षक, एक्सटेंशन सब्जेक्ट एक्सपर्ट यानी कि प्रसार विषय विशेषज्ञ की बात करेंगे, और एक्सटेंशन वर्कर यानी कि प्रसार कार्यकर्ता। तो ये 4 पद बताए गए हैं। तो ये यदि पूरे क्लास का मैं निचोड़ लेने की कोशिश करूं, तो मैंने इतना जो है आज आपको बताने का प्रयास किया।